मिथ्या, तो दूसरा गृहीत मिथ्या दर्शन। अगृहीत मिथ्या दर्शन वो कहलाता है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ अतत्व श्रद्धांजलि चला आ रहा है, जिसको आपने याद नहीं है, न कोई निमित्त से विपरीत श्रद्धान ने किया है, अनादिकाल से चला आ रहा है, वो अगृहीत मिथ्या दर्शन है। फिर गृहीत मिथ्या दर्शन जो दूसरों के उपदेश से धारण कर लिया जाता है। मनुष्य, त्रियंच और देव, इनको किसी ने गलत उपदेश दे दिया, उस गलत उपदेश को सुनकर के उन्होंने अपने मिथ्यात्व को और दृढ़ कर लिया, तो वो कहलाता है गृहीत मिथ्या दर्शन। और फिर सामान्य से मिथ्यात्व के 5 भेद भी हैं, जो आप लोग आलोचना पाठ इत्यादि में पढ़ते हैं। विपरीत एकांत बीने के संशय ज्ञाने को नहीं के, पढ़ते हैं ना। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अब दूसरी मिथ्या दृष्टियों का सुधरना और संभलना सरल होता है, लेकिन जो एकांतवादी होते हैं वे हठाग्रही होते हैं, जिद्दी होते हैं, इसलिए उनका सुधरना बहुत कठिन होता है। जैन सिद्धांत का प्रमुख उपदेश है, महत्वपूर्ण उपदेश है कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसलिए अनेकांत के माध्यम से वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है। एकांत के माध्यम से अनेक वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मों का कथन नहीं किया जा सकता। समझ रहे आप लोग? अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए अनेकांत ही चाहिए, एकांत के माध्यम से कथन नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो सब पदार्थ अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। एकांत से यदि बौद्धों की तरह ऐसा माना जाता है तो ये क्षणिक बात कहलाता है, क्योंकि अपन देख भी रहे हैं कि जिस वस्तु को कल देखा था आज भी देख रहे हैं, 1 वर्ष पहले देखा था उसे आज भी देख रहे हैं, 20 साल पहले देखा था उसे आज भी देख रहे हैं। सैकड़ों साल तक हम देखते रहते हैं कि ये वही वस्तु है जैसे मैंने पहले देखा था। तब सब वस्तु में क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? द्रव्य तो नित्य ही होती है, पर्यायें क्षणभंगुर होती हैं, क्षणक्षयी होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पर्याय ऐसी हैं जो पर्याय भी नित्य होती है। कैसे, कौन सी पर्याय हैं जो नित्य होती हैं? जैसे अकृत्रिम जिनालय हैं, स्वर्ग नरक के पटल हैं, जितनी भी अकृत्रिम चीज़ें हैं वे तो स्थायी हैं, नित्य हैं। यद्यपि उनमें सूक्ष्म परिणमन होता है अगुरु लघु गुणों के माध्यम से। जो छद्मस्थ के ज्ञान गम्य नहीं है उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञानी सर्वज्ञ ही जान सकते हैं कि इसमें कैसा परिणमन हो रहा है और कितना परिणमन हो चुका है। जब कहा जाता है कि आपने मान लो इधर से रेजर इधर खींचा, यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो पहले नंबर कटा है वो बाल यहाँ तक आने तक असंख्यात प्रदेश ही बढ़ चुका है। अब हम और आपको कब दिखता है? 2, 4, 5 दिन बाद। तो अपनी दृष्टि स्थूल है, इसलिए सारे पदार्थों का यथावत निर्णय करने के लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की ही मदद लेनी पड़ती है। भगवान सर्वज्ञ देव ने जैसा कहा है वैसा ही 100% सही है।
हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, जैसे कालाणव है, पुद्गलाणव है, प्रदेश है, ये सूक्ष्म हो गए, अंतरित हैं, जैसे कि 63 शलाका पुरुष हो चुके हैं, दूरवर्ती हैं, नंदीश्वर द्वीप है, स्वर्ग नरक हैं इत्यादि, ये हमको नहीं दिखते। तो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये सब हैं, सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं। इसलिए एकांत से किसी भी वस्तु का कथन नहीं करना चाहिए, ना किसी भी वस्तु को मानना चाहिए, चाहे नित्य एकांत हो या अनित्य एकांत। एकांत तो सत्य होता ही नहीं है। फिर विपरीत मिथ्यात्व है, जैसे अब निर्ग्रंथ अवस्था से मुक्ति होती है, लोग वस्त्र सहित अपने को आचार्योपाध्याय साधु भी मानते, गुरु मानते हैं, और वस्त्र सहित मुक्ति भी मानते हैं। जब गृहस्थों को भी मुक्ति होती है, जैनेतरों को भी मुक्ति होती है, शूद्रों को भी मुक्ति होती है। मरुदेव को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, दासी को झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। जब झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो रहा है तो भैया आपने कहा कि वस्त्र सफ़ेद पहने, इतना और जो पद धारण किया, अंगीकार किया है, वो भी काहे के लिए किया। तो ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। अब आप कहें कि वही तो हैं, हम भी जैन हैं, सामने वाला भी जैन है, तो इतने मात्र से अपन समानता नहीं कर सकते हैं। जब पूरा उल्टा ही मान्यता हो गई, गृहस्थावस्था में, सवस्त्रावस्था में पर दूसरे जैनेतरों को मुक्ति हो रही है, स्त्री को मुक्ति हो रही है, फिर कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। लगभग 1% कोई समानता हो, अन्यथा है ही नहीं समानता। तो ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। आप लोग जब तक गंभीर गहन स्वाध्याय नहीं करेंगे, सुनेंगे, तब तक क्या शौनगढ़ पंथ कहलाता है, क्या तारण पंथ कहलाता है, क्या तेरा पंथ है, क्या 20 पंथ है, क्या श्रीमद राजचंद्र जी का पंथ है, क्या ओशो का पंथ है, और कौन से रह गए, बहुत सारे ऐसे जो पंथ पनप गए हैं, कोई अंतर आप कर ही नहीं सकते। इसमें सत्य क्या है, झूठ क्या है, कुछ भी नहीं बता सकते। अब पाठ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, वस्त्र पहन करके, ड्रेस पहन करके, मुकुट पहन करके, इतनी रुचि से, श्रद्धा से पाठ करते, और समझने की कोशिश ही नहीं करते ये क्या है। जबकि पाठ करने से सूत्र का एक उपास फल मिल रहा है, और अर्थ सहित पढ़ने पर असंख्यात उपासों का फल मिलना है। अर्थ सहित पढ़ने पर असंख्यातों उपवासों का फल मिल रहा है। अर्थ सहित पढ़ने, सुनने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। पाठ करने के लिए समय निकल आता है, हमारा पाठ सुन लो, हमारा पाठ सुन लो, हमारा शुद्ध करा दो, हमारा शुद्ध करा दो। बस मूल सूत्र पढ़ लिए, अर्थ के प्रति रुचि ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हमको सब दिखता है, कौन कितने गहरे पानी में है, उनके बोलने चालने की, उठने बैठने की एक्टिविटी को देख करके सब पता लग जाता है कि कितने गहरे में है। कितना अज्ञान छाया है, हमको कितनी तकलीफ होती देख करके। कुछ भी जैन धर्म के नाम पर गा गणेश का नहीं आता है। देखिए, सुनने समझने तैयार ही नहीं है, उसके लिए टाइम ही नहीं है। पाठ करने के लिए सबके पास टाइम था, कपड़े बदल करके, मुकुट लगा करके। कितना भयंकर अज्ञान अंधकार छाया हुआ, आप देखो जरा। तो आपको ये समझना है, जब तक गहन अध्ययन नहीं करोगे, रुचि नहीं रखोगे, क्या अंतर करोगे। आज उन्होंने बुलाया, उनके यहाँ चले जाओगे, वो भी तो जैन धर्म है। इन्होंने बुलाया, इनके यहाँ चले जाओगे, ये भी तो जैन धर्म है। उन्होंने बुलाया, ये भी तो जैन धर्म है, वही तो भगवान है, तो वही तो नमोकार है। अरे समझते ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मिथ्या तो हटने वाला है नहीं। ऐसे लकीर के फकीर बने रहेंगे तो सम्मी दर्शन होने वाला है ही नहीं। तो संशय है। अब जैनेन्द्र भगवान के वचनों में संशय करना, पता नहीं अपने इतना 10 उपास कर रहे हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी पूजाएं कर रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संशय मिथ्यात्व कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को हम धारण करेंगे, मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं, ये सब संशय मिथ्यात्व है।
वैनिक मिथ्यात्व, अपन तो सबकी विनय करना, अपने लिए सब भगवान बराबर हैं, सब गुरु बराबर हैं, सब शास्त्र बराबर हैं। माता के पिता की विनय करो, सबकी विनय करो, मोक्ष हो जाएगा। समझते ही नहीं है। लकीर के फकीर सड़े नरियल की तरह अपने माथे को जहाँ कहीं झुकाते फिरते हैं, ये वैनिक मिथ्या दृष्टि है। अनंत संसार बढ़ाते हैं विनय करके भी। एक विनय मार्दव धर्म और विनय संपन्न भावना और विनय तप, ये मोक्ष प्राप्त कराते हैं, और वैनिक मिथ्यात्व नरक निगोद प्राप्त कराता है। फिर आज्ञानिक मिथ्या दर्शन, कुछ पता ही नहीं है हित किस में होने वाला है, अहित किस में होने वाला है। देखा देखी सब दूसरों की कर रहे हैं। उन्होंने भी इतनी दुकानें खोल रखी हैं, इतने शोरूम खोल रखे हैं, इतनी फैक्ट्री हैं, इतनी मॉल मार्केट हैं, इतनी कॉलोनी है उनकी, अपन को भी वैसे ही करना है। समझते ही नहीं भला किस में होने वाला है, हित किस में होने वाला है, सुख कहाँ से मिलने वाला है। ये अज्ञानिक मिथ्या। फिर अवृत्ति, इतना जला बोलवाला है अवृत्ति का कि 100 लोगों में एकाध मिल जाए जो व्रत को, संयम को महत्व देवे, ऐसा काल आ गया है। अरे तुम तो साधु बन जाओ, अरे तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, अरे तुम तो धर्म ही धर्म दिखता है। समझते ही नहीं 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हो, जब तक संसार में रहोगे कर्मंद होता है। कभी एक आध बार हो भी आए सुबह मंदिर की, शाम को, तो होता क्या है? 24 घंटे कर्म बांध रहे हो, प्रतिदिन दान पूजा साध्य इत्यादि करोगे तो जो कर्म बन रहे हैं गृहस्थी में, उनका ब्याज चुकेगा। सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए तो साधु बन करके कठोर तपस्या करनी होगी, लेकिन वो समझते नहीं। तुमको तो धर्म धर्म में दिखता है, महत्व ही नहीं समझते कि हमको जो सुख मिल रहा है, हमको जो फैसिलिटी अनुकूलता मिली है, वो उस पुण्य की बदौलत है, धर्म की बदौलत है। तो अवृत्ति मतलब नियम संयम से ऐसे डरते हैं जितने तो काले नाग से नहीं डरते हैं। इतने नियम संयम से डरते हैं, काले नाग को पकड़ लेंगे वे। लेकिन ये नियम संयम के बंधन से नहीं बंधना चाहते हैं, तो आपको कर्मों के बंधन से कौन बचा सकता है? कर्मों का बंधन बंधने से तो नियम संयम ही बचाते हैं, आप उनसे डरते हैं। वर्तमान में आप स्वच्छंद रहना चाहते हैं, उच्छृंखल रहना चाहते हैं, असंयमी रहना चाहते हैं, उद्दंड बनकर रहना चाहते हैं। भविष्य में क्या दशा होगी? कौन से नरक निगोद में, कौन से बंधन में डले हो गए, कौन सी पराधीनता में, कौन सी नाली की कीड़ा बन के बिलबिला रहे होगे, उनको कोई होश ही नहीं है। बस सामान्य जो वर्तमान की ज़िंदगी दिख रही है उसमें ही बहुत अच्छा टिपटाप होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज़ का प्रचुर मात्रा में। और ईर्ष्या, स्पर्धा कि उनसे आगे, उनसे ज़्यादा। अरे बिना पुण्य के कहाँ कोई किसी से आगे बढ़ता है? और ये वर्तमान की सांसारिक उन्नति की उन्नति समझ रहे हो? जो क्षणभंगुर है, स्वयं यहाँ कोठी बंगला बना रहे हो, यहाँ फैसिलिटी जोड़ रहे हो, यहाँ पैसे इकट्ठे कर रहे हो, और स्वयं मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हो। ये बुद्धिमानी है? जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। ये अज्ञानी दुनिया समझने सुनने को तैयार नहीं। प्रमाद, कुशलेषु अनादरः प्रमादा। अच्छे कामों में आलस आता है, ना पैसे गिनने में आलस आएगा, ना भोजन बनाने में आलस आएगा, ना भोजन करने में आलस आएगा, ना साफ सफाई करवा लो उसमें आलस नहीं आएगा। यहाँ से वहाँ इनसे बातें करवा लो, उनके उठने बैठने चले जाएंगे। दुनिया भर के सांसारिक कामों में कभी आलस नहीं आता। जैसे अच्छे काम करने का अवसर आया और उनको अब देखेंगे, बाद में, कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे, अगली बार देखेंगे, ऐसी टाल मटोल करते हैं, बिगाड़ सी टालते हैं। जैसे किसी की नौकरी कर रहा हो, अच्छे काम को। तो ये प्रमाद है, ये सब बंद के कारण है। और प्रमाद आलस अकेला क्या है? 15 भेद हैं। विघा तहा कसाया इंदी डिंता तहे पड़मोए है 14 पड़मे गम होंती पणामादाऊ पंडसा। 4 विकथा हैं। 24 घंटे इसी में जा रहा। आप देख लो, मैं बता रहा हूँ, जो स्त्री कथा या पुरुष कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा, 24 घंटे इसी में जा रहा है। विकथा है, केवल पापाश्रय कर रहे हैं। 4 कषाय हैं, क्रोध मान माय लोग, इसी में समय जा रहा है।
ये प्रमाद है। 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण 24 घंटे उसमें जा रहा है। निद्रा और स्नेह पूरे प्रमाद में जिंदगी, पूरी जिंदगी अशुभ ही बांध रहे। आस कहाँ से पुण्य आए? कुशलेशु अनादरा, अच्छे कामों में अनादर है। अच्छे कामों में उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जैसे घर मकान दुकान के प्रति राग है, सब मंदिर के प्रति राग हो जाए, जैसे बीवी बच्चों के उसी प्रति राग है, ऐसे देवशास्त्र गुरु से राग हो जाए, जैसा शरीर से राग है वैसा आत्मा से राग हो जाए, तो कल्याण होने में देर न लगे। लेकिन उल्टा करता है, जिससे दूर रहना चाहिए उससे चिपका रहता है, जिससे पास जाना चाहिए उससे दूर रहता है। ऐसी दूरी बना के रखते हैं जैसे बिल्कुल अपोजिट पार्टी हो गई। हाँ, कांग्रेस और जनता पार्टी फिर तो भी आपस में बैठते चर्चा करते रहते, भले वे अपने अपने पक्षधर होते। ये तो इतनी दूरी रखेंगे देवशास्त्र गुरुओं से जैसे बिल्कुल ये हमारे शत्रु हैं। तो ये जो पहले गुण स्थान में उसको तो 5 बंद के प्रत्यय हैं। मिथ्यात्व से भी बंद हो रहा, असंयम से भी बंद हो रहा, कषाय से भी बंद हो रहा, आलस्य से भी बंद हो रहा, और मन वचन काय की चंचलता उनसे भी बंद हो रहा। सब बंद ही बंद कर रहा है। चौथे में आ जाए तो मिथ्यात्व संबंधी बंद रुक जाए, वृत्ति बन जाए तो अवृत्ति संबंधी बंद रुक जाए, आलस्य छोड़ देवे तो आलस्य संबंधी बंद रुक जाए, कषाय छोड़े तो कषाय संबंधी बंद रुके, मन वचन काय को भगवान की तरह बैठा है, खड़ा रहे, स्थिर रखे, विशुद्ध रखे, एकाग्र रखे, पवित्र रखे, तो योग संबंधी बंद रुके। ये सब चल रहे। कितना बाप बांध रहे संसारी प्राणी। क्या दशा होगी इनकी भविष्य में, उनको चिंता ही नहीं है। ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल स्थायी हम यही रहना, परमानेंट नहीं। रिटायर हो जाते ना कोई व्यक्ति, अब तो बस कोई बात नहीं, अब कुछ करना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना, अब तो यहीं रहना है। ऐसे समझ रहे हैं इस जिंदगी को जैसे परमानेंट ही रहना है। तो ये सब अज्ञान है। अब ध्यान देना, पहला सूत्र बंद के हेतु बताए हैं। अब दूसरा सूत्र पर बंद के लिए कह रहे हैं, स कषयत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुदलान आदत्ते साबंधः। अब आपको ध्यान देना है कि ये 2 सूत्र क्यों बनाए, जबकि पहले सूत्र में भी कषाय आ चुकी है। फिर इसको सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ध्यान दीजिए, जैसे मटेरियल तो आएगा 5 के द्वारा, कर्म बंध के योग वर्गणाएं तो आएंगी 5 से, लेकिन बंध में स्थिति और अनुभाग किससे डलेगा? वो कषाय से डलेगा। इसलिए अलग से सूत्र बनाया गया है। जैसे जठराग्नि में भोजन गया, लेकिन पचेगा कैसा? जितनी जठराग्नि तीव्र होगी, तेज होगी, वैसा भोजन पचेगा। तो कषाय जठराग्नि के समान है, मतलब सारा रोल कषाय का है। यदि आपको दीर्घ समय तक संसार में रहना है तो खूब कषाय करो, और खूब दुख भोगना है तो कषाय करो। अनंत काल तक चरित्र धारण नहीं करना है तो कषाय करो। कषाय संसार में भी रोकती है, दुख भी देती है, और चरित्र से दूर रखती है। क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, कषाय उदयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना चारित्र मोहि कर्म के बंध का कारण है। दिन भर कषाय आती, क्षण क्षण में गुस्सा आती है, अहंकार इतना है। सबको जितनी भी कोठी बंगले बनाए मान कषाय के लिए, जितनी भी गाड़ी घोड़ा खरीदे मन कषाय के लिए, जितने भी वस्त्राभूषण खरीदे मन कषाय के लिए, जो कुछ भी घर में लाया जा रहा मन कषाय की पुष्टि के लिए। बात बात में मायाचारी चल रही। लोभ कितना है? असीमित। कितना कमाना? अनलिमिटेड। तो आप क्या कर रहे हैं? चरित्र में नहीं बांध रहे हैं। अनंत काल तक कोई एक नियम लेने के लिए तरसेंगे, भाव ही नहीं होंगे, और अनंत काल तक संसार में रहेंगे। कषाय का काम ही है संसार में रोक के रखना। दुर्गति पात लक्षण कषाया, दुर्गति में पटकना इस जीव को, ये कषाय का काम है। और कर्मों से जगड़ के रखना, ये कषाय का काम है। दुखी करना, वर्तमान में भी जीव कषाय से दुखी है,
और कर्म बांध रहा है इसलिए भविष्य में भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो 24 घंटे उसी में लगा। तो कषाय का बहुत बड़ा रोल है आपको संसार में रोक कर रखने में, चरित्र को नहीं लेने देने में और दुखी करने में। अब आपको संसार में नहीं रहना है, दुखी नहीं होना है, कर्मबंध नहीं करना है, तो कषाय मत करो, ये नियम है। जिसकी कषाय तेज है उसको दुर्गति में जाने से कोई बचाने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है, वो दुर्गति में नियम से जाएगा। जिसकी कषाय मंद है उसको कोई दुर्गति में ले नहीं जा सकता है, वो तो नियम से ऊर्ध्वगामी होगा, ये है। फिर बंध के भेद बताते हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय। हाँ, तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए इन चारों को। एक बूंदी का लड्डू है नुक्ति का, तो वो कैसा है स्वभाव से? मीठा है, ये उसकी प्रकृति हो गई। अब इसके बाद में मोदक की मर्यादा कितने दिन की है तक की है? मान लो 7 दिन की, तो उसकी स्थिति हो गई। फिर वो कितना मीठा है ये उसका अनुभाग हो गया, और उसमें कितने दाने हैं बूंदी के ये उसके प्रदेश हो गए। तो ये प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों कर्म बांधे हैं तो आएंगे। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा है, गुड़ का स्वभाव मधुर है, इसी तरह से ज्ञानावरण का स्वभाव आपके ज्ञान को ढक देना, दर्शनावरण का स्वभाव आपके दर्शन गुण को ढक देना। इस तरह इनका स्वभाव होता है। अपन ने ही बांधे हैं और अपन ने अपने गुणों का घात किया है, और अभी भी यदि सचेत नहीं हो रहे तो भविष्य में भी सारे गुण बिल्कुल आप देखिए। काव्य बुब्बादिशय पुग्गल दब्ब शेरषि शक्ति केवल नाम सहावो जीवस्य विनास्तु जाए। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, अनंत सुख है, लेकिन पुद्गल की शक्ति भी कम नहीं है। उसने आत्मा के अनंत ज्ञान को बिल्कुल ढक के आच्छादित करके रख दिया। आपको ये नहीं मालूम है कि मेरी पीठ के पीछे कौन बैठा? 3 लोग 3 काल को जानने वाले ज्ञान वाला होकर के भी आत्मा 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है ये नहीं मालूम। ये पुग्गल द्रव की शक्ति है कि उसने आत्मा की अनंत ज्ञान को भी आच्छादित कर दिया, अचेतन जड़ जैसा बना दिया। जैसे जुगनू टिमटिमाती है ना, इतना सा ज्ञान बचा है। कहाँ सूरज की तरह ज्ञान है और कहाँ जुगनू की तरह बचा है। ये इस कर्मों ने स्थिति घटा लिया। अनंत गुण होते हुए इस आत्मा के अंदर क्या गुणों का भंडार हो रहा है। और दिन दिन आप देखते जाइए, एक एक गुण ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जो लोग साधु संतों के संपर्क में आ रहे हैं वो ही थोड़े बहुत संस्कार उनके अंदर रहेंगे, सत्संगति का महत्व समझेंगे और उनके पास में समीचीन ज्ञान होगा। बाकी सब पूरी जनता एक तरफ से बहने वाली विषय कषाय में। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसने अपने गुरु ही नहीं बनाया अभी। शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, संस्कार लेने के लिए, प्रायश्चित लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए जिसने गुरु ही नहीं बनाया उसका जीवन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। मयूर है, डांस करता है, लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया तो अपने गुप्तांगों को उघाड़ के नाचता है तो हंसी का पात्र होता है। तो बना समझते ही नहीं कि हमें गुरु भी बनाना चाहिए, किसी एक विशेष हमारा गुरु होना चाहिए। ठीक है, जिन मुद्रा के धारी पेशी को मंडल को जो लिए हुए गुरु हैं, सभी गुरु हैं, लेकिन एक विशेष गुरु शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित के लिए, मार्गदर्शन के लिए होते हैं, जिनके गाइडेंस में हम कुछ आगे कर सकें। वो समझते ही नहीं है। जब छवि नहीं, शकल नहीं दिखा रहे, पास में नहीं आ रहे, तो क्या उनका कौन गुरु है? उनके तो लिए हमेशा रात्रि है, उनका भविष्य तो अंधकार में है।
ये आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा सूत्र है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और सम्यक दर्शन के अभाव में 10 उपास नहीं 10,000 उपास कर लो, ये मोक्ष मार्ग में एक कदम गमन नहीं होगा, एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे। कई ऐसे हैं जो 10-10 उपास कर रहे होंगे लेकिन एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। न मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता, ना आशीर्वाद लेने की आवश्यकता, ना धर्म ध्यान हो रहा कि नहीं, कुछ भी कर रहे। ये महाज्ञान है। तो आप लोग समझ जाइए कि कैसे कर्मबंध से बच सकते हैं, ये देवशास्त्र गुरु ही बता सकता है। पहले सूत्र में ये जो बंध के हेतु है, यात्राओं की 57 ज्योति के हो गए ना, बराबर। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, हाँ, उसमें 39 सामुदायिक आश्रम के जो आपने बताया, हाँ, तो वो आश्रम और ये आश्रम में भेद है। ऐसा है। मुख्यतः 5 बंद के प्रत्यय लिए हैं, उनमें वो 39 भी गर्भित हो जाएंगे, और मात्र एक कषाय भी ले लेते हैं तो उसमें भी 39 प्रत्यय गर्भित हो जाते हैं। सारा कर्म बंद कराने वाला एक मोहिनी कर्म है। आप देखेंगे 5 प्रत्ययों में मिथ्या दर्शन मोहिनी का वेद है, अवृत्ति मोहिनी का वेद है, प्रमाद मोहिनी का वेद है, कषाय मोहिनी का वेद है। मात्र योग रहा सो उससे प्रकृति प्रदेश बंद मात्र होता है, स्थित अनुवाग बंद तो कषाय से होता है। तो वो सारे के सारे इसमें ही मोहिनी में गर्भित हो गए, कषाय में गर्भित हो गए। सबसे बड़ा परिवार मोहिनी का है, सबसे बड़ा साम्राज्य चक्रवर्ती कषाय है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए वो ठीक है प्रश्न आपका, पर वो सारी चीज़ें इसमें गर्भित हो रही। विस्तार से कहा 39 वेद हैं सांप्राज्ञिक शास्त्रों के, और संक्षेप किया तो 5 प्रत्यय हैं, मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, और संक्षेप किया तो मात्र एक कषाय। इसलिए मैंने जोर दिया, आपको कहा नहीं, यदि आपको संसार में नहीं रहना है, दुख नहीं भोगना है, कर्मबंध नहीं करना है, तो कषाय से बचिए। तो कषाय से आप तब तक नहीं बच सकते जब तक कि व्रत नियम संयम को अंगीकार ना करें। हम बैठ जाएं शांति से, लो अब तो नहीं कर रहे कषाय, अरे कहाँ नहीं कर रहे हो, बिल्ली भी बैठ जाए आँख बंद करके, तो आपको उसको भीतरागी मान लेंगे क्या? हैं बोलो। इस समय बिल्ली सो रही है, बाघ शेर सो रहा है, मान लो उसको सही में समय कर रहा है, हैं? नहीं तो ऐसे ही तो आप हैं। आपके कौन से पापों का त्याग है? आप सोती बिल्ली के समान है, सोते हुए शेर के समान है, बाघ के समान है। जब तक प्रत्यय नहीं निकले, जब तक बुद्धिपूर्वक आप संयम को अंगीकार नहीं करें, कर्मबंध से कैसे बचेंगे? पैतृक संपत्ति है क्या कि नहीं हमारे परिवार में कर्मबंध नहीं हो सकता? नहीं, ये तो तीर्थंकरों की में नहीं चलती है। तो प्रकृति बंध, चारों बंधों की समझ गए दृष्टांत के द्वारा। नुक्ति का लड्डू बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा ना, बहुत जल्दी आ गया होगा। ठीक ठीक। अब प्रकृति बंध के मूल भेद का ज्ञान कराने के लिए बताते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदनीय मोहिनी आयोर नाम गोत्रांतराया। ये प्रकृति बंध के 8 वेद हैं। जो ज्ञान पर आवरण करता है उसको ज्ञानावरण कहते हैं, जो दर्शन को ढकता है उसे दर्शनावरण कहते हैं, जो सुख दुख का वेदन कराता है उसे वेदनी कहते हैं, जो आत्मा को सम्यक और चारित्र से वंचित रखता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं, जो प्राणी को मनुष्य आदि 4 गतियों में से किसी न किसी गति में रोक के रखता है उसे आयु नाम कर्म कहते हैं, और जो अनेक प्रकार के शरीरों की संरचना करता है वो नाम कर्म है, और जो आत्मा को ऊंच और नीच गोत्र में उत्पन्न कराता है वो गोत्र कर्म है। ये इस तरह से, और जो आप चाहते हैं वो प्रिय वस्तु को नहीं प्राप्त होने देता है वो अंतराय कर्म है। वस्तु सारा खेल कर्मों का है। आप कर क्या रहे हैं? आपका तो कुछ पुरुषार्थ तब चले जब इन कर्मों को दबा करके आगे कोई तब त्याग करें। बाकी तो जो कुछ मिल रहा है कर्मों के उद्देश्य मिल रहा है। आप कर रहे, हम पुरुषार्थ कर रहे, हम दुकान चला रहे, कर रहे। अरे आपसे ज़्यादा मेहनत तो कुली कर रहा है, लकड़ी काटने वाला, पत्थर फोड़ने वाला, लोहा कूटने वाला। कौन नहीं कर रहा मेहनत? मेहनत करने से धन नहीं आता है। धन तो लक्ष्मी भाग्यानुसारणी, जितना भाग्य है अंतराय कर्म का शेप समय उतना मिल रहा है। ऐसा
अब इनके लिए दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान तो ज्ञानावरण कर्म है। वस्त्र डाल दिया तो देवता के दर्शन नहीं हो रहे, तो ये पर्दा जो है उसके समान ज्ञानावरण कर्म है, जो अपन को वस्तुओं का ज्ञान नहीं होने देता। और द्वारपाल के समान दर्शनवर्ण कर्म है, वहाँ द्वारपाल बैठा है, अब वो राजा के दर्शन नहीं होने दे रहा, राजा से नहीं मिलने दे रहा है, तो ये दर्शनवर्ण कर्म का दृष्टांत है द्वारपाल। इसी तरह दर्शनवर्ण कर्म आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है। वेदनी है, वेदनी के दो भेद हैं, शाता वेदनी और अशाता वेदनी। जैसे तलवार पर चाशनी लगा दी, अब किसी ने वो चाशनी को चाटा तो चाटने का सुख तो एक क्षण का हुआ, पर जो जिह्वा कट गई उससे दुख बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी इसी तरह समझ लीजिए कि पंचेंद्रियों की जो भोग भोगते हैं वो आप चाशनी चाटने के समान है, और उससे जो कर्म का बंध होता है वो जिह्वा कटने के समान है। भविष्य में कितने समय तक दुखी रहेंगे आप ये पंचेंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, इसका विचार है किसी को? नहीं, एक ही टारगेट है बस, अच्छी सर्विस, अच्छी बिजनेस और खूब ज़्यादा पैसे कमा कर अच्छे कोठी बंगला, अच्छी फैसिलिटी, अच्छे भोग सुविधा जोड़ ले और खूब भोग लो है भोग। आपकी ताकत कहाँ है भोग भोगने की? हाँ, इतनी सी आयु है, इतनी सी शक्ति है, इतना सा पुण्य है, इतनी सी सुविधाएं हैं कि 10-20 साल में तो आप खुद ही भोग बन जाना है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग, आप ही भोग बन जाएंगे। भोगों को क्या भोगेंगे? वो 12 भावना की पंक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए, काना पौड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो रोबे। काना गन्ना चूस रहे हैं जिसमें मीठा रस तो है ही नहीं, कड़वा रस है, कठोर है, घुना है, फिर भी चबाए जा रहे हैं। तो एक तो डाल कट रही है, समय जा रहा है, शर्म लग रहा है, फिर थोड़ा सा रस निकला, वो कड़वा था, उसने मुंह का स्वाद खराब कर दिया। ऐसी भोगों की स्थिति है, आप मान के चलिए। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे, यदि इसी शरीर को धर्म ध्यान में लगा देते हैं तो अनंत गुना फलने वाला है, अनंत गुना सुख शांति मिलने वाली है। ये सब घाटे का सौदा करने जा रहे हैं। मोहिनी कर्म का स्वाद कैसा है? मदिरा के समान है। जैसे मदिरा पी लेता है व्यक्ति तो होश नहीं रहता है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसी तरह ये मोही जीवों को होश ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर्म और कितने बांध रहे हैं, इनका फल कौन भोगेगा। ये मोहिनी कर्म के वजह से दुखी हो रहा है। आयु है बेड़ी की समान, बेड़ी डाल दी पैर में, आप कहीं नहीं जा सकता व्यक्ति। इसी तरह से आयु कर्म का उदय जब तक चल रहा है आप दूसरी गति में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। नाम कर्म चित्रकार के समान है, पेंटर जैसे अनेक तरह के चित्र बनाता है, इसी तरह नाम कर्म आपकी शरीर के अंगों पंग की रचना करता है। गोत्र कर्म कुम्हार के समान है, कुम्हार कभी छोटा घड़ा बनाता है, कभी बड़े बनाता है। इसी तरह गोत्र कर्म कभी नीच गोत्र में पटक देता है, कभी उच्च गोत्र में, इस तरह का काम। अंतराय कर्म भंडारी की तरह है, भंडारी है जैसे कोई भी चीज़ नहीं निकालने देता है, इसी तरह अंतराय कर्म है, वो कोई भी चीज़ नहीं देता। आपको जो चाहिए है वो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जो मिलेगा वो पसंद नहीं आएगा और जो चाहिए है वो मिलेगा नहीं। ये कर्म का स्वभाव है और वर्तमान में स्थिति है। अब प्रकृति बंध के उत्तर भेद बताते हैं। पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। हाँ, यथाक्रम से लगा लीजिए, जैसे ज्ञान 8 कर्म बताए हैं उसी क्रम से इनके उत्तर भेद लगा लीजिए कि ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद है ना, वेदनी के 2, शाता, मोहिनी की अष्टाविंशति 28 भेद हैं ना, और आयु के 4, नाम के द्विचत्वारिंशत् 42, गोत्र के 2 उच्च नीच, अंतराय के 5, दान लाभ भोग भी रहे। अब ज्ञानावरण के 5 भेदों का ज्ञान कराते हैं, वो कौन कौन से हैं? मतस्रतावधि मनः पर्यय केवलानाम
ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के भेद हैं। अब आवरण शब्द जुड़ा है तो मति ज्ञान पर आवरण करता है, उसे मति ज्ञान आवरण कहते हैं। श्रुत पर आवरण करता श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि पर आवरण करता अवधि ज्ञान आवरण, मनः पर्याय पर आवरण करता है मनः पर्याय ज्ञान आवरण, और केवल ज्ञान पर आवरण करता उसे केवल ज्ञान आवरण कर्म कहते हैं। अब दर्शन के 9 भेद हैं। आप देखिए जरा कितने आप कर्मों से परतंत्र हैं, जकड़े हुए हैं। आपके शरीर में एक एक रोम आया है तो कर्म की उदय से आया है, और गया है तो कर्म की उदय से गया है। अपन बोलते हैं हमारे बालों ने ही सहयोग नहीं दिया, साथ नहीं दिया। अब भी जब कर्म साथ देगा तो अपने बाल साथ देंगे, बाल नहीं देंगे। ऐसा चक्षुरवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। अब चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले होता है वो चक्षु दर्शनावरण है। मतलब पहले हम देखते हैं, फिर उस चक्षु के द्वारा किसी पदार्थ को जानते हैं। तो जो देखना है वो चक्षु दर्शन हुआ, उसके बाद जानना हुआ वो मति ज्ञान। अचक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? चक्षु को छोड़कर शेष इंद्रियों के से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उसको अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान के पूर्व में जो सामान्य अवलोकन होता है, अवभास होता है, प्रतिभास होता है, वो अवधि दर्शनावरण कर्म है। केवल ज्ञान के साथ साथ, वो अभी तक पहले चल रहा था, अभी समय साथ साथ लगता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन केवल ज्ञानी को एक साथ होते हैं। तो केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को जो कर्म ना होने दे उसे केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। निद्रा, जिस प्रकृति के उदय से जीव अल्पकाल सोता है उसे निद्रा दर्शनावरण कर्म कहते हैं। और जिस प्रकृति के उदय से निद्रा के ऊपर निद्रा आती है, नहीं निद्रा ऐसी जगह आ जाए वृक्ष की शाखा पर बैठ जाए तो भी नींद आ जाए, जब निद्रा कर्म का उदय रहता है तो विषम भूमि में बिना दरी गद्दा कुछ भी नहीं हो, कहीं भी बैठ जाए लेट जाए वहीं नींद आ जाएगी, निद्रा कर्म की उदय में। प्रचला, जिस प्रकृति के उदय से आँख रेत से भरे हुए की समान लगती है, ऐसा लगता आँखें गड़ रही हैं, खुल नहीं रही है, वो प्रचला कर्म है। और जिस कर्म के उदय से मुख से लार बहने लगती है, अंगोपांग हिलने चलने लगते हैं, वो प्रचला कर्म है। और स्त्यान गृद्धि और भयानक कर्म है। सुन लो, इसका काम क्या है? नींद में व्यक्ति भयानक काम कर ले, उठने पर पता ही नहीं चले किसने किया। एक बार एक महिला नई बहू सोई और रात में स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय में गई, जंगल में एक शिला को हटाया जिसको सैकड़ों लोग नहीं हिला सकते थे, उसको अकेले ने हिलाया और वहाँ सारे आभूषण उतार के और शिला से ढक दिए। आके सो गई सांकल लगा के। सो पूछा आभूषण कहाँ गए? वो बोलती हमको नहीं पता। अब किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछा, हाँ बोले 7 दिन में मिल जाएंगे, आप ध्यान देना। 7वें दिन पुनः वही स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय में वो उठी, गई उसी शिला के पास, उसको हटाया, सारे आभूषण पहने, फिर ज्यों की त्यों रख के शिला घर में आके सो गई दरवाजे लगा के। कहाँ से आ गए आभूषण हम नहीं मालूम। ऐसे ही उदयपुर विद्यालय में एक विद्यार्थी स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय में उठता और रोज नदी नहा कर के आके और फिर सो जाता है। किसी ने देख लिया तो गुरुजी से शिकायत कर दी कि ये रात में नहाने जाता है। अब एक दिन जब वो गया तो गुरुजी पीछे पीछे गए उनके शिक्षक, और जैसे वो नहाने लगा तो उन्होंने जोर से आवाज़ लगा दी, रात में नहाता है इतने बजे। उसकी नींद खुल गई, घबरा करके मर गया। तो ऐसा भी इस निद्रा के उदय में होता है। और ऐसा भी हो सकता है आपको स्त्यान गृद्धि निद्रा का उदय आ जाए, आप नींद में ही पूरा चौका तैयार कर लो
और हमको भी स्तनग्रंथि निद्रा का उदय आ जाए और हम आहार के लिए निकल जाएं और आप पड़गा लो और हम आहार करें और ये सब लोग देखने वाले कहें अरे ये रात में आहार करा रही, महाराज रात में आहार कर रहे। और ना आपको पता ना हमें पता, आप आहार करा दो और हम कर ले और आके हम भी सो जाएं और आप भी सो जाओ। और ये लोग सवेरे से पंचायत बैठाएं, इन रात में भोजन कराया और महाराज ने रात में भोजन किया और दोनों को पता ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है इस स्तनग्रंथि निद्रा के उदय में। अब वेदनी के भेद बताते, षदशत वेदे, षदशत वेदे, सद्वेद्य और असद्वेद्य। अब शातावेदनी किसे कहते हैं? जिसके उदय से देवादि गतियों में शरीर और मन संबंधी सुख प्राप्त होता है उसे शातावेदनी कहते हैं। शातावेदनी कैसे बनती है आप 6ठे अध्याय में सुन पढ़ करके आए, पढ़ के आए ना? याद है किसी को? कैसे बनती बताओ? भूत वृत्तनुकंपादान सराग क्षेमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्य से। भूत अनुकंपा प्राणियों पर दया करना, वृत्ति अनुकंपा वृत्तियों के ऊपर भी दया करना, दान देना, सराग संयम 6ठे आदि गुणे सन का संयम पालना, संयमा संयम अनुव्रत पालना, देशव्रत, अकाम निर्जरा और बाल तब इत्यादि से शातावेदनी बनती। सो वे शातावेदनी के बनने ला कोई काम ही नहीं करना चाहती, नहीं हम नियम नहीं लेंगे। अब बनेगी कहाँ से साता? आप नियम नहीं लेते हैं तो साता बनेगी कहाँ से? साथ का बनने की कोई काम नहीं कर रहे, नहीं हमको तो सुख चाहने, हम तो बहुत सारा धन कमा लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे, सो खूब सुख भोगेंगे। भोगोगे कहाँ से? साता हो तब ना। जैसे ही धन कमा लोगे और बीमार पड़े रहोगे, नौकर चाकर हलवा पूड़ी खाएंगे, आपको मूंग की दाल का पानी देंगे। और पक्का है, क्योंकि साता कहाँ बांध रहे हो? कहेंगे सेठ जी मूंग की दाल का पानी पियो, डॉक्टर ने कहा है कुछ खाना नहीं, जीवित रहना है ना, कुछ खाना नहीं, मूंग की दाल का पानी पियो, या फिर पतली पतली खिचड़ी ले लो। हाँ, मिर्ची नहीं डालना, पेट में जलन होगी, नमक भी मत दो, प्यास लगेगी। तो इस तरह की स्थिति होने वाली है लोगों की आगे चल के। अशातावेदनी जिस फलस्वरूप अनेक प्रकार के शारीरिक दुख और अशात मानसिक दुख मिलते हैं उसको अशातावेदनी कहते हैं। तो प्राय करके देख ही रहे हो, सब भोग ही रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इष्ट का वियोग या अनिष्ट का सहयोग ना हो। सब चिंतित हैं, आकुलित हैं, दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। बढ़ते चले जा रहे हो ये सारे, क्योंकि साता बांध ही नहीं रहे। साता बांधने के सारे काम कर रहे हैं। हम मोहिनी के भेद, दर्शन चारित्र मोहिनिया, कषाय कषाय वेदनीया, ख्या स्त्री द्वि नौ षोडश भेदा, संयुक्त मिथ्यात्व, तदुभयान्य, कषाय कषायौ, हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, अनंतानु बंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संजुलन विकल्पास चैकशः, क्रोध मान माया लोभाः। ये मोहिनी का परिवार है। आप देख लीजिए, इतने 28 भेद हैं मोहिनी कर्म के। दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी की 25। अब इनका सबका स्वरूप डेफिनेशन समझ लीजिए। दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करे उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति ना हो, शास्त्र तत्व के प्रति रुचि ही ना हो, वो मिथ्यात्व कर्म है। आप देख ही रहे कहाँ श्रद्धा भक्ति और रुचि कहाँ है, किसकी है? मिथ्यात्व का होता है। सब अनंत संसार बढ़ा रहे। सम्यक मिथ्यात्व जैसे दाल चावल को मिला देने पर मिक्स स्वाद आता है, गुड़ और जैसे दही मिला देने से खटमिट्टा स्वाद आता है, ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व उदय से मिक्स श्रद्धान होता है, सम्यक रूप भी और मिथ्यात्व भी।
सम्मित प्रकृति जिसके उदय से आप तागम और पदार्थों में श्रद्धा तो होती पर शिथिलता रहती है, चल मलिन अगाढ़ दोष रहते हैं, चलायमान रहती श्रद्धा, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। 25 दोष में से कोई दोष लेगा और अगाढ़, जी हमारा मंदिर वो उनका मंदिर, जी हमारे महाराज वो उनके महाराज, ये अगाढ़ दोष कहलाता है। दोष तो दोष ही है, ये भेदभाव पक्षपात करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, शुक्ल रेशा वाला नहीं करता है। तो अशुभ लेशा में और इस सम्मित प्रकृति के उदय में पक्षपात राग द्वेष शिथिलता होती है। चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा की चारित्र गुण का घात करता है। उसके दो भेद हैं, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी किसे कहते हैं? अकषाय बोलो या ईशत कषाय बोलो या नो कषाय बोलो, अल्प कषाय, लेकिन साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, क्रोधमान, माया लोग जो भी रहते हैं उनकी वजह से इनमें ताकत आती है। जैसे मालिक रहे ना तो कुत्ते में ताकत रहती है और गुर्राएगा, भौंकेगा, काटने के लिए दौड़ेगा, और जैसे मालिक पीछे आ जाएगा तो वो कुत्ता भी लौट आएगा। इसी तरह से आपकी कषाएँ मंद होंगी, क्रोध मान माया लोभ, तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद भी मंद रहेंगे। हास्य कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हंसी आती है वो हास्य कर्म है। आप कर्म का उदय चल रहा है इसलिए हंस रहे हैं और फिर नया कर्म बंध रहे हैं। इसी तरह से जिसके उदय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रति होती है वो रति कर्म है। जिसके उदय से आरति अप्रीति होती है वो आरति कर्म है। जिसके उदय से इष्ट का वियोग संक्लेश उत्पन्न करता है उसे शोक कहते हैं। कोई भी प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाए, मर जाए तो अंदर ही अंदर बेचैनी होती है, आकुलता व्याकुलता होती है, वो शोक वेदनी कर्म है। जिसके उदय से भय लगता है वो भय वेदनी है, भय कर्म है। जुगुप्सा जिसके उदय से गिलानी उत्पन्न होती है, घृणा होती है, वो जुगुप्सा कर्म है। अथवा जिसके उदय से दूसरों के दोषों का प्रकटीकरण करता है, आविष्करण करता है, वो जुगुप्सा वेदनी कर्म है। स्त्री वेद जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव प्राप्त होते हैं उसे स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद जिसके उदय से पुरुष संबंधी भाव होते हैं उसे पुरुष वेद कहते हैं। नपुंसक वेद जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भाव होते हैं उसको नपुंसक वेद कहते हैं। अब कषाय वेदनी जो सुख और दुख रूपी धान जिसमें उत्पन्न होती है, ऐसे कर्म रूपी खेत को जोतता है ये जीव। इसलिए आपको सुख दुख नहीं भोगना है तो कषाय से हर हालत में बचना होगा। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति बने, चाहे अनुकूल बने, चाहे घाटा हो, चाहे लाभ हो, चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, हर हालत में शांति रखनी होगी। क्योंकि ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि हो रही है तो पिछले कर्म के उदय से, लाभ हो रहा है तो पिछले कर्म के उदय से, जीवित रह रहे हैं तो पिछले कर्म के उदय से, मरण हो रहा है तो पिछले कर्म के उदय से, अपमान हो रहा तो पिछले कर्म के उदय से, और सम्मान हो रहा तो पिछले कर्म के उदय से। अब वर्तमान में यदि क्षमता रखते हैं तो नया कर्म नहीं बंधेगा, और यदि प्रतिकार करते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो वो कर्म तो उदय में आएगा ही नहीं, पुनः बन जाएंगे। इनके चार चार भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, क्रोध, माया लोभ। अब ये भी इसकी पहचान है, आप सब समझ लीजिए। यदि किसी से 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बैर हुए, बुराई हुए, और बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है, लेना देना नहीं है, परिणाम उनके प्रति अच्छे नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का ही वासना काल कहें या संस्कार काल कहें, संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलता है। अनंत भाव बीत जाने के बाद भी वे आपस में कुत्ता बिल्ली बनते रहेंगे और एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे। अनंत शरीर छोड़ दिए, पिछले शरीर दूसरे थे, ये शरीर दूसरे हैं,
आत्मा अमूर्तिक है, इसके बाद भी वो आत्मा पहचान जाती है कि जी मेरा पिछला शत्रु है कि मित्र है। ऐसा संप्रेषण भावों का होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए आप अपने जीवन में इतना करके अवश्य जाइए। क्या करके जाना है बताइए? सबसे क्षमा मांग लेना और सबको क्षमा कर देना एक है। दूसरा, इस जीवन में किसी की निंदा मत करिए। और तीसरा, धर्म के बदले में कोई भी निदान मत कीजिए, कुछ भी मांगिए मत सांसारिक भोगों संबंधी। बैर, निंदा और निदान यदि आपने नहीं किया तो आपका भविष्य आगे उज्जवल है। और यदि बैर बना के गए, निंदा की और निदान किया, तो समझ लो कि आपने संसार बढ़ा लिया। अब आयु कर्म के भेद बताते हैं। नारक तैरग यौन मानुष दैवानी। तैर्यग यौन बोलना है, तैर्यग यौन मानुष दैवानी। तो बताते हैं ये 4 आयु कर्म के भेद हैं, नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव। जिस कर्म के उदय से नरक में रहना पड़ता है जीव को, वो नरक आयु है। जिस कर्म के उदय से पशुगति में रहना पड़ता है, वो त्रेंच आयु है। जिस कर्म के उदय से मनुष्य के शरीर में रहना पड़ता है, वो मनुष्य आयु है। और जिस कर्म के उदय से देव के शरीर में रहना होता है, वो देव आयु कहलाते हैं। गति और आयु में अंतर समझेंगे। देखिए, गति है आधार और आयु है आधे। जैसे मोटरसाइकिल है आधार, पेट्रोल है आधे। मोटरसाइकिल के स्थान पर है गति और पेट्रोल के स्थान पर है आयु। बल्ब है आधार और करंट है आधे। बल्ब के समान है गति और करंट के समान है आयु। पेन के समान है गति और स्याही के समान है आयु। गति का बंध प्रति समय होता है, लेकिन आयु का बंध तो त्रिभाग में होता है। अब नाम कर्म के 42 भेद बताते हैं। गति जाति, शरीरांगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श रस गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघोपघात, परघातात अपोद्युतोच्छ्वास, व्यायो गत्यः, प्रत्येक शरीर, त्रश्भग, सुस्वर, शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थकर्तव्य च। बोलिए। सुधार के पढ़ना, पूर्व धारणा के अनुसार नहीं पढ़ना। गति 4, नरक, त्रेंच, मनुष्य, देव। जाति 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। शरीर औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कर्माण 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 1 निर्वाण, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 संघनन, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, 4 अनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, विहायुगति, प्रशस्त, प्रशस्त 2, प्रत्येक शरीर, त्रय, शुभग, सुस्वर, शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशः कीर्ति, साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुष्वर, अशुभ, बादर, अपर्याप्त, अस्थिर, अनादि, ऐशः कीर्ति और तीर्थंकर।
ये नाम कर्म के 42 भेद हैं। इन्हीं के उत्तर भेद 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। भगवान यहाँ पर एक प्रश्न है, अंगोपांग 3 बताए हैं। हाँ, निर्माण है क्यों बताया? निर्माण तो सामान्य से है, रचना को निर्माण बोलते हैं। अब वो चाहे शरीर औदारिक शरीर की रचना हो, चाहे वैक्रिक शरीर की रचना हो, चाहे आहारक शरीर की रचना हो। तो अपन आगे बंधन में जाते हैं, तो बंधन तो 5 है। तो बंधन अलग अलग प्रकार के हैं। औदारिक बंधन, वैक्रिक बंधन, आहारक बंधन, इनका बंधन अलग अलग प्रकार का है। इसलिए 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। लेकिन निर्माण सामान्य से रचना को कहते हैं, इसलिए रचना वो होगी। अब उसके भेद करेंगे तो बात लगेगी, अच्छी कैसी रचना, किसकी रचना आदि। तो जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है, ट्रांसफर होता है, स्थान शरीर बदलता है, उसको गति कहते हैं। इसके 4 भेद हो गए। तो आप समझ ही गए कि जिस कर्म के उदय का निमित्त पाकर के आत्मा को नरक में जाना पड़ता है, वो नरक गति है। इसी तरह शेष में लगाना। फिर जिस कर्म के उदय से जीव को अविरोधी अवस्था प्राप्त होती है, वो जाती है, वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाती है। फिर शरीर, जिसके उदय से आत्मा की शरीर की रचना, आत्मा की रहने के लिए शरीर की रचना होती है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। अंगोपांग, जिसके उदय से सिर, पीठ, जांग, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर, ये 8 अंग तथा ललाट, नासिका, अंगुली आदि उपांगों की रचना हो, उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। मुख्य रूप से 3 हैं अंगोपांग: औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रिक शरीरांगोपांग और आहारक शरीरांगोपांग। आप कहेंगे तेजस और कारमाण शरीरांगोपांग क्यों नहीं होता? तो वस्तुतः इनका योग में कोई रोल नहीं है, इनमें कोई इंद्रियों की रचना नहीं होती है। ये स्वयं औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर के आश्रय से रहते हैं। फिर निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अंगोपांग की रचना होती है। देखो ना, सारा आपका पूरा नक्शे सिक तक सारा खेल कर्म का है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती ब्यूटी पार्लर में जा कर के और क्रीम पाउडर और ये अनेक तरह की साबुन का प्रयोग करके अपने अंगोपांगों को बदलना चाहते हैं। अंदर में जो कर्म का उदय चल रहा है, मूल में तो वैसे ही रहेगा। आप बदलना चाहें लीपा पोती करके तो थोड़ी देर के लिए बदल, जरा सा अंतर पड़ जाए, फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अंदर में तो जैसे कर्म का उदय चल रहा है वैसे ही होगा। बता रहे थे कल, किसी ने अपने काले रंग को सफ़ेद कर लिया। सफ़ेद तो हो गया, लेकिन उसको इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, इंजेक्शन लगवाना पड़ते थे, और फिर वो असमय में ही मर गया। तो ऐसा होता है। कर्म को ऐसे थोड़ी इसी जीवन में बदल सकते हैं। आप अच्छे कर्म करके भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। वर्तमान में शरीर के अंग, चेहरे को बदल लें, अंगोपांग को बदल लें, स्त्री को पुरुष बना दें, पुरुष को स्त्री बना दें, ऊपर से रचना भले हो जाए, अंदर में तो वही कर्म का उदय चल रहा है, तो वहाँ तो वैसे ही रहेंगे। फिर बंधन है। शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए हुए पुद्गलों का परस्पर में प्रदेश संश्लेष जिसके द्वारा होता है, वो बंधन नाम कर्म है। इसके औदारिक आदि 5 भेद हैं। अब ये बंधन हो रहा है तो शरीर है, संघात हो रहा है तो कर्म है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हैं हम अच्छा अच्छा खा कर के जिम जा कर के शरीर को अच्छा हष्टपुष्ट बना के रखेंगे। वस्तुतः अंदर में जो अंतराय कर्म का क्षेपसम है, लाभांतराय, दावांतराय, भोगो वीर्यांतराय का, उतनी ही शक्ति रहने वाली है, उतनी ही शास्त्र रहने वाला है। कई लोग भोजन नहीं करके भी कई महीने तक जीवित रह जाते हैं। निमावर में एक बाबा जी की समाधि चली 108 दिन तक। पहले तो वो लौकी का पानी या मनक्का का पानी वगैरह तक लेते रहे कुछ 1 आध महीने, फिर बाद में वो भी कम करते करते निर्जल भी रहे महीनों तक। तो कैसे जीवित है? आयु कर्म है, पुण्य है तो है,
आप समझ रहे हैं कि हमारे खाने पीने से हो रहा है, शरीर आपके बस में है ही नहीं। आप देखेंगे शरीर में अंगुली मान लो इस साइड मुड़ती है, इसको इस साइड मुड़ के दिखा दीजिए उतनी। आँख की पलक 1 मिनट में 81 बार झपकती है, आप कम ज़्यादा करके दिखा दीजिए, आपका तो है शरीर। नाड़ी का स्पंदन 1 मिनट में 78 बार होता है, आपने 80 बार करके दिखा दीजिए, 77 बार करते दिखा दीजिए, आपका तो है। क्या कर सकते हैं आप इसमें? केवल जब तक कर्म का उदय चल रहा है आप रह सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने कितना खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया सुलाया, सब कुछ किया, इसके बाद भी बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, शरीर में कमजोरी आ रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं। शरीर की स्थिति क्या हो रही है? देखिए, कोई कसर रखी है आप लोगों ने खाने पीने में? किस चीज़ में कसर रखी है? और वृद्धावस्था में उन पहलवानों की हंसी और होती है, अरे आप तो जिम जाते थे पहलवान जी, अब क्या हाल है? सुना है एक गामा नाम का पहलवान था, भरी बस को एक हाथ से रोक देता था, और बाद में अंत समय में मरते वक्त ऐसी स्थिति उसकी हो गई कि अपने चेहरे की मक्खी नहीं उड़ा पाता था। ऐसी हंसी उड़ाते हैं लोग। आपके हाथ में है क्या जो आप इतना समझ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं? जो अपना है ही नहीं उसको अपना मान के चल रहे हैं, कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो ये बंधन संगात सारे कर्म हैं। जैसे दीवाल उठाई, मिट्टी गारा या सीमेंट रखते चले गए, ईंटें जुड़ गई, ये बंधन हो गया। अब प्लास्टर कर दिया, ये संगात हो गया। इसी तरह शरीर में है बंधन है, ऊपर से ये स्किन है जो संगात की तरह प्लास्टर है। निश्चिद्र कर दिया उसने। इतने छेद तो हैं कि हवा और पसीना आ जा सकता है, लेकिन धातु बाहर निकल आए ऐसा नहीं होगा। समचतुरस्र संस्थान। अब यदि षडोज शरीर है तो समचतुर संस्थान कर्म का उदय चल रहा है। और मान लो बट वृक्ष की तरह है कि नीचे पतला ऊपर मोटा, तो भी कर्म का उदय चल रहा है। कई लोग का होता है हाथ गोड़े पतले पतले पेट जबरजंग ऐसा बोलते ना, पैरे के नीचे पतला पतला है, ऊपर बहुत मोटा है। किसी का ऐसा होता है नीचे मोटा है कमर के नीचे का भाग, ऊपर बामी की तरह पतला पतला होता गया, तो स्वाति यानी बामी, उसके समान शरीर है तो भी कर्म का उदय चल रहा है। कुब्जक है, टेढ़ा मेढ़ा है, पीठ पे कुबड़ इत्यादि है तो भी कर्म का उदय चल रहा है। बामन ठिगना है, बौना है तो भी कर्म का उदय है। होंडक है, आड़ा टेढ़ा बेडोल, हाँ ये संगनन नाम कर्म आगे बताते हैं, भी संस्थान हो गए। हड्डियों के बंधन विशेष को संगनन कहते हैं। अब वज्र सब नारा संगनन है तो आपको जैसे हनुमान जी तत्काल जन्मे थे और ऊपर विमान में लेके उनको प्रति सूर्य राजा हनुरे द्वीप ले जा रहे थे, नीचे गिरे, बड़ी शिला पर गिरे, क्या हो गया? शिला टूट गई, उनका कुछ नहीं हुआ। ये होता है वज्रसम नारा संगनन, है ना? तो पुण्य का उदय है तो कुछ नहीं होने वाला। और फिर दूसरा है वज्र नारा संगनन, जिसकी वजह से वज्र की हड्डियाँ हों, वज्र की कील हों, किंतु जो बेष्टन है लपेटने वाले वो वज्र की ना हो। तीसरा नारा संगनन है, जिसकी वजह से वज्र से रहित अर्थात साधारण हड्डियाँ होती हैं और हड्डियों की संधि में कील वगैरह होती है, तो ये नाराज है। अर्धनारा संगनन, जिसकी वजह से हड्डियों में अर्ध कीलित होते हैं, जैसे वो दरवाजे वगैरह होते ना, इधर भी छेद कर दिया, इधर भी छेद कर दिया, एक कील डाल दी बीच में से और जोड़ दिया, तो अर्ध कीलित है, अर्ध नाराज है। कीलित संगनन, जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी रहती है। असंप्राप्ता सर्पाटिका संगनन, वर्तमान में अपन सभी लोगों का असंप्राप्ता सर्पाटिका संगनन प्राय करके है, और इससे जरा में ही फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, यहाँ से वहाँ हड्डी चढ़ जाती है, तो ये घटिया संगनन है, मतलब घटिया पुण्य है। अब इस घटिया पुण्य के द्वारा, घटिया संगनन के द्वारा
अब बढ़िया भोग भोगना चाह रहे हैं, कहाँ से भोगेंगे? बढ़िया भोग के लिए बढ़िया संगठन चाहिए, वो है ही नहीं। तो आपकी आशा तो निराशा में बदलने वाली है ही। फिर स्पर्श है, जिसके उदय से शरीर में स्पर्श होता है उसको स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। अब उसके भी 8 भेद हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। जैसा कर्म का उदय चल रहा होगा वैसा होगा। आपके करने से कुछ होता है? जबरदस्ती घिसने में लगे, गोला चिकना करने में लगे हैं, कहाँ से होगा? कर्म तो वैसा है ही नहीं। रस है, जिसके उदय से शरीर में रस होता है, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा, वैसा आपके शरीर का रस होगा। अब आप ऊपर से क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, कोई भी साबुन से नहा लें, वो कहाँ से आएगा रस? जब अंदर में कर्म का उदय दूसरा चल रहा है तो वैसे ही रहेगा। गंध है, सुगंध या दुर्गंध, जो भी कर्म का उदय चल रहा है वैसी सुगंध शरीर से आएगी। अब आप थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ ऊपर से लगाते पोतते हैं तो वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि अंदर कर्म का उदय तो उससे विपरीत चल रहा है। वर्ण है, काला पीला नीला लाल सफ़ेद, जिस कर्म का उदय चल रहा होगा वो वैसा वर्ण शरीर का रहेगा। आपके ऊपर से किसी भी चीज़ के लेमिनेशन करने से, पोतने से रंग नहीं बदल सकता है। फिर आनुपूर्वी नाम कर्म है। देखो जरा, पूरा 24 घंटे 12 महीने जन्म से लेकर मरण तक आपको जो जो मिला है सब कर्म के उदय से मिला है। आप अहंकार कर रहे हैं, मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, ये भ्रम ही तो है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जिसके उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बना रहता है। जैसे मान लो आप देवगति में जा रहे हैं तो इस शरीर को छोड़ा है और देव का शरीर अभी ग्रहण किया नहीं है, बीच में आपके आत्मा की प्रदेश शरीर इस मनुष्य के शरीर के आकार की रहेंगे, कहलाएगी वो देवगत्यानुपूर्वी। और आत्मा के प्रदेशों का आकार रहेगा जो शरीर आपने छोड़ा है वैसे। ऐसे ही चारों अनुपूर्वी में लगा लेना। अगर लघु नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर ना तो लोहे पिंड की तरह भारी होता है और ना ही आग की रुई की तरह हल्का होता है, उसे अगरु लघु नाम कर्म कहते हैं। अब वो चल रहा है, आप जिम जाएं, चाहे अखाड़े में जाएं, कहीं भी, चाहे कुछ भी खा लें, जैसा नाम कर्म का उदय चल रहा है अगरु लघु नाम कर्म का, जैसा होगा उतने ही तो रहेगा शरीर, ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो हो जाए तो वो फिर डाउन हो जाएगा। अनुपूर्वी है, हो गया। उपघात नाम कर्म, जिसके उदय से अपने अंगों से अपना ही घात होता है, उस उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बड़े सिंह हैं, अब 12 सिंह इत्यादि है, उस बड़े सिंहों की वजह से जहाँ कहीं से घुस नहीं पाता, बड़े बड़े सिंह रहते हैं। भैंसे वगैरह बड़े सिंह होते हैं तो उन्हीं के शरीर में चुभते हैं, कई बार बैठते उठते निकलते। अथवा उपघात नाम कर्म के उदय से व्यक्ति स्वयं की श्वास रोक करके मर जाता है या फिर अग्नि में प्रवेश करके मर जाता है, अथवा स्वयं का नाखून स्वयं को लग जाता है, तो ये उपघात नाम कर्म कहलाता है। परघात नाम कर्म है, जिसके उदय से अन्न का घात करने वाले अंगोपांग होते हैं। जैसे तीक्ष्ण सींग है, शेर का पंजा है इत्यादि से दूसरों का घात होता है, ये परघात नाम कर्म का उदय कहलाता है। उद्योत नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में चंद्रबिंब की में उत्पन्न जो होते हैं, कौन से जीव? बादर पर्याप्तक पृथ्वी का एक। सूर्य के बिंब में होते हैं तो उन्हें आतप नाम कर्म कहते हैं, और चंद्र के बिंब में उत्पन्न होते जो जीव उन्हें उद्योत नाम कर्म कहते हैं। उच्छ्वास नाम कर्म, जिसके उदय से यह जीव सांस लेता है और छोड़ता है। अब वो भी कर्म है
जब तक उदय में चल रहे हैं तब तक ही आप सांस ले सकेंगे। एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। समय की पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं हम, इसलिए थोड़ा जल्दी करने से भी माइक गड़बड़ हो जाता है। सारी परिभाषा ही परिभाषा है और समझाना सबको है, समय लिमिटेड रहता है। फिर व्यायु गति है जिसके उदय से आकाश में गमन होता है। आप लोग जमीन में चलते हैं कि आकाश में हैं? यही तो भ्रम है। आपकी व्यायु गति नाम कर्म का उदय है। जो पैर जमीन में रखा है वो तो चल नहीं पा रहा, जो उठा है वो आकाश में चल रहा है, इसलिए अपन सब भी आकाश में ही चलते हैं। इसके दो भेद हैं। यदि किसी की चाल हाथी, घोड़े, बैल इत्यादि की तरह है और प्रशस्त व्यायु गति है, गधे, ऊंट इत्यादि की तरह है तो अप्रशस्त व्यायु गति। फिर प्रत्येक शरीर नामकरण, जिसके उदय से एक शरीर का एक ही मालिक होता है उसे प्रत्येक शरीर नामकर्म कहते हैं। वैसे अपन लोगों के शरीर में अपनी आत्मा तो रह ही रही है, पर इसमें असंख्य जीव और भी रह रहे। सम्मूर्छन कांख में है, नाभि में है, मलमूत्र के स्थानों में है, पेट में है, कृमि वगैरह रहते हैं। पर उन सब का भी स्वतंत्र स्वतंत्र शरीर है, इसलिए अपन प्रत्येक शरीर नामकर्म वाले कहलाते हैं। और जिनके शरीर एक होता है और मालिक अनेक होते हैं वे साधारण शरीर नामकर्म वाले जीव कहलाते हैं। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अशनि शनि पंचेंद्रिय जीवों में जिस कर्म के उदय से जन्म होता है उसे तृष्णाम कर्म कहते हैं, और 1 इंद्रियों में जिस कर्म के उदय से जन्म होता है उसे स्थावरा नाम कर्म कहते हैं। और देखते जाइए, इसको पढ़ने से वास्तव में जीवन में क्षमता आती है। ये सारा हो रहा कर्म का खेल है। हम राग द्वेष कर रहे हैं और कर्म के विपरीत करना चाह रहे हैं, तो हमारी ये गलत धारणा है, क्षमता आती। जैसे अब देखेंगे शुभग नाम कर्म कैसे कहते, जिसके उदय से जीव का सौभाग्य होता है। अब मान लो आपका सौभाग्य नहीं है, तो ये हमारे दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय, हमें क्षमता रखनी चाहिए। दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो हमारे सौभाग्य नाम कर्म का उदय थोड़ी आने वाला है। हम दूसरों को प्रिय कैसे हो जाएंगे? और दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय तो भी भाई मेरे कर्म का उदय है, और सौभाग्य नाम कर्म का उदय तो मुझे अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्म का उदय है, कभी भी बदल जाएगा। अशुभ कर्म बन जाएगा, अगले जन्म में कुरूप हो जाएंगे। ऐसा सुस्वर, यदि गला अच्छा है तो सुस्वर नाम कर्म का उदय है, सो अहंकार करने की जरूरत नहीं है। गला अच्छा नहीं है तो दुस्वर नाम कर्म का उदय है, सो दीनहीन होने की जरूरत नहीं, कर्म का उदय है। पिछले जन्म में हम ही ने बांधा है, इस जन्म में हम ही भोगना है। अभी बांध रहे हैं, फिर आगे चल के भोगना है। तो ये सब कर्मों का खेल है। कोई अहंकार करना मेरा क्या गला है, लोग सुनने के लिए लालच रहते हैं। अरे कर्म का उदय है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए। फिर शुभ नाम कर्म है जिसके उदय से अवयव सुंदर होते हैं। शुभ नाम कर्म का उदय, जबरदस्ती दिखाते फिरेंगे, उघाड़ करके चलेंगे, लो देख लो हम कितने सुंदर लग रहे, इससे आप अशुभ नाम कर्म बांध रहे। जबकि ये शरीर है, आत्मा तो दिखती नहीं है, दिख रहा वो शरीर है, वो पौद्गलिक है, वो भिन्न द्रव्य है, उसका आप अहंकार कर रहे हैं और अशुभ कर्म नाम बांध रहे हैं, जिसमें लुगरियाँ लगनी है। बोलते नहीं गए आप लोग? नहीं, याद दिलाना हमारा काम। जिसमें लुगरियाँ लगने वाली है उसका आप अहंकार कर रहे हैं, या ज्ञान तो नहीं है? हाँ? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते, अशुभ नाम कर्म का उदय है। अब जबरदस्ती ऊपर से सुंदर बनाने की कोशिश करें, अंदर तो अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो आप दिन भर भी लगे रहेंगे सुंदर बनाने के लिए तो भी नहीं होंगी सुंदर। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए बात अलग है, बाकी तो वैसे ही रहेगा।
सूक्ष्म नाम कर्म जिसके उदय से शरीर ऐसा प्राप्त होता है जो किसी से ना रोके ना किसी को रोके। वज्र पटलादि भी आ जाए तो भी उसमें से निकल जाए, पत्थर में से निकल जाए, दीवार में से निकल जाए, ये शुभ नाम कर्म है। एक बात और विशेष ध्यान से सुन लो, जब तक अपन सभी के बादर नाम कर्म का उदय चल रहा है तब तक तो 100% पक्का है कि हमें दूसरों के द्वारा कष्ट होगा और हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि बादर नाम कर्म का उदय चल रहा। इतना अवश्य है कि यदि आप संयम ले लेंगे तो यत्नाचार पूर्वक काम करेंगे, उससे आपकी भावना नहीं है कि आप किसी को कष्ट दें, उससे अशुभ कर्म नहीं बनेंगे। नहीं, इतना होगा क्योंकि आप जीवों को बचा के चल रहे हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, तो आपको अशुभ कर्म नहीं बनेंगे। बाकी ये आप चाहें कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट हो ही ना, अथवा कोई मुझे कष्ट दे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बादर नाम कर्म का उदय है तो दूसरों को भी छेड़ेगा और दूसरों से भी छेड़ेगा, दूसरों को भी कष्ट देगा और दूसरों से भी कष्ट पाएगा, पक्का है। अब आप जब इसको श्रद्धान कर लेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। ठीक है भैया, हमारे कर्म का उदय चल रहा है, दूसरों की क्या गलती। ये सब पढ़ने से समता आती है। अच्छी तरह आप परिभाषाएं रट लेवें। इन सब को पढ़ने का लक्ष्य एक है, शांति जीवन में हो, समता हो, बस। क्षमता आ गई, शांति आ गई, सारे कर्मों की नजरा हो जाएगी, नए कर्म नहीं बनेंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। पर्याप्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्ति नाम कर्म, आप दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाएंगी, पुनः आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, मरण हो जाएगा। फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ भी शरीर न बन पाएगा, फिर मर जाएंगे। तीसरी जगह जाएंगे, चौथी जगह जाएंगे। ये जो लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं उनका इसी तरह होता रहता है। एक शरीर पूरा बन ही नहीं पाता, फिर उसको शरीर को छोड़ के जाइए। और सुन लीजिए, स्थिर नाम कर्म, जिसके उदय से आप 10-10 उपवास कर लेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख ही रहे, 10-10 उपवास हो गए, इनके चेहरे पे कोई अंतर ही नहीं आया। तो स्थिर नाम कर्म का उदय है। और जिन्होंने एक आसन किया और बीमार पड़ गए, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। तो स्थिर नाम कर्म का अहंकार मत करिए कि अरे हमको तो बाएं हाथ का काम है 10 उपवास करना। और अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो दीनहीन मत होइए। ठीक है, कर्म का उदय, हम और पुण्य बांधेंगे, आगे अगले जन्म में खूब तपस्या करेंगे, हम भावना बातें हैं। ये पढ़ने से समता आती सर्वत्र। आदि, अब जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से शहीद होता है, जिसको सब लोग चाहते हैं, आदि नाम कर्म का उदय। यदि आपको सब चाह रहे हैं तो भी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि आदि नाम कर्म का उदय जब तक चल रहा है तभी तक चाहेंगे। और अनादि नाम कर्म का उदय आपको कोई नहीं चाहता है तो भी दीनहीन मत होइए, ये भी थोड़े दिन समय का है। अच्छा कर्म कीजिए, आगे अच्छा होगा, ऐसा। यशः कीर्ति, इस कर्म की इतनी सामर्थ्य है, आप के अंदर अवगुण रहेंगे, आप गलती करेंगे, दोष करेंगे, तब भी आपका यश फैलेगा, क्योंकि ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। अब लोग कहते हैं हमने कोई गलती नहीं करी जी, हमारी बदनामी कर रहे हैं। अरे आपकी ऐसे कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, क्यों सामने वाले को दोष दे रहे हो। ऐसी कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा और यशस् कीर्ति नाम कर्म का उदय तो गुण नहीं होंगे, आप अच्छा काम नहीं करेंगे, फिर भी सब लोग चाहेंगे, सब प्रशंसा करेंगे। इन कर्मों में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए इन पर विश्वास तो कीजिए। क्यों सामने वाले से राग द्वेष करते हैं? ये राग द्वेष से बचाते हैं परिभाषाएं। तीर्थंकर नाम कर्म है, अचिंत विभूति विभेष विशेष को दिलाने वाला। तीर्थंकर नाम कर्म तीनों लोकों में खलबली मचा देने वाला, असंख्यात जीवों के कल्याण करने की सामर्थ्य जिसके अंदर होती है, ऐसा पद है।
और वस्तुतः ये पद जिसके अंदर रोम रोम में आत्मा के एक प्रदेश में करुणा बसी है, परोपकार की भावना बसी है, वो जीव तीर्थंकर बनते हैं। बाकी तीतर बनना सरल है। उच्चैर नीचैश्च, जिसकी वजह से बड़े बड़े कुलों में जन्म होता है। इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश उच्च कुल है। जिस कर्म की वजह से लोक निंदित कुलों में जन्म होता है, नीच गोत्र है। यदि नीच कुल में नहीं जाना चाहते हैं तो किसी की निंदा मत करो, अपनी प्रशंसा मत करो। उच्च कुल चाहते हो, सबकी प्रशंसा करो। किसी के मने अपने अवगुणों को छुपाओ मत, अपने आप की निंदा करो, दूसरों की प्रशंसा करो। उच्च कुल में जन्म होगा, तीर्थंकरों के कुलों में जन्म होगा, ऐसा। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। देखो, आप कभी भी किसी के भी अच्छे कार्य में बाधक ना बने, विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई दान दे रहा है, ये मत बोलो अरे ये तो बहुत संपन्न है, कंजूस है, रखा है, इसको मत दो। भैया वो देने वाला जाना और लेने वाला जाना, आप मत बोलो, ये आपको तो अंतराय कर्म बंध ही जाएगा। लाभ किसी को कुछ मिल रहा है, आप बाधक मत बनो, आड़े मत आओ कि इसको नहीं मिल पाना चाहिए, नहीं आपको अंतराय कर्म बन जाएगा। उसको मिल रहा है, उसके लाभांतराय कर्म की छवसम से मिल रहा है, आप आड़े मत आओ, मना मत करो। मिलने तो अपने को क्या जा रहा है, उसका पुण्योदय है। भोग, किसी के भोगों में बाधा डालोगे तो भोगांतराय कर्म का बंध होगा। बार बार भोगना चाहते हैं, नहीं भोग पाते, मतलब वो भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है, किसी को बाधा डाली होगी पहले। अच्छा खाते पीते हुए भी शरीर में शक्ति नहीं आती है, इसका मतलब है कि दूसरों की शक्ति आने में वीर्यान्तराय कर्म के क्षेत्र में बाधा डाली होगी। अब कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बताते हैं। आदि तस्तिश्रीणा मंत्रायस्य त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि से 3 ज्ञानावरण, दर्शन, वेदनी और अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसलिए किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालो, दर्शन में अंतराय नहीं डालो, किसी के सुख में बाधक मत बनो, अन्यथा 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक दुख भोगना पड़ेंगे। 77 मोहिनी अश्य। अब कोई देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति कर रहा है, प्रवचन सुनने जा रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, उसको बाधक नहीं बनो और मिथ्या देवशास्त्र गुरुओं से बचो, नहीं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रुलना पड़ेगा। विंशतिर नाम गोत्रियो हो, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 63 सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनी है, वेदनी कर्म की जगन स्थिति बाहर 12 मुहूर्त। नाम गोत्रियो रष्टो, नाम और गोत्र कर्म की जगन स्थिति 8 मुहूर्त। शेषा नाम अंतर मुहूर्ता। ज्ञानावरण, दर्शन, मोहिनी, आयु और अंतराय कर्मों का जगन स्थितिबद्ध अंतर मुहूर्त है। विपाकोनुभवाः, फल देने को अनुभाग कहते हैं। कर्मोदय में आकर के जो फल देते हैं उसका नाम विपाक है। ईसा यथा नाम, कर्म अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। जैसे ज्ञानावरण है तो आपके ज्ञान को ढकेगा, दर्शनवर्ण है तो आपके दर्शन वर्ण को ढकेगा, वेदनी है तो वो आपको सुख दुख देगा। इस तरह से नाम के अनुसार फल देते हैं। ततस्य निर्जरा, फल देने के बाद वो कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, नए फिर से बन जाते हैं, क्षमता नहीं होती है तो। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः
सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। अब ध्यान देंगे, नाम प्रत्यय ये कर्म, ये प्रदेश किस कारण से बनते हैं? तो इस जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण किए हुए कर्म प्रमाणों भी उन नामों वाले ज्ञान वर्ण आदि सभी कर्म रूप से परिणमन कर जाते हैं। दृष्टांत के रूप में समझिए, जैसे आपने भोजन किया और भोजन के उपरांत आपने कई आइटम खाए, लेकिन बेक्रमशः से सारी धातु उपधातु मल मूत्र आदि रूप से सब परिणमन कर जाते हैं। वैसे ही कर्म बंधा तो 8 कर्म और 148 प्रकृतियों रूप से परिणमन कर जाता है। सर्वतो योग विशेषात्, और ये सभी भवों में कर्म बनते हैं, 24 घंटे कर्म बनते हैं। कोई निश्चित समय या निश्चित गति नहीं है कि जहाँ पर मात्र कर्म बनते हैं, सब जगह नहीं बनते। जब हमेशा कर्म बनते हैं तो अपन को हमेशा सावधान रहना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। योग विशेषात्, मन वचन काया में जैसी चंचलता होगी, जैसे भाव होंगे, वैसे कर्म बनेंगे। सूक्ष्म ये कैसे होते हैं? आँखों से दिखाई नहीं देते। अच्छी बात होती, सरलता सुविधा होती, काश जैसे कर्म आते हुए दिखाई देते। शेर आता है, सांप आता है, बिच्छू आता है, इस टाइप से कर्म आते हुए दिखाई देते तो ये जीव कर्म मंद से डरते, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं। ये दुख की बात है। एक क्षेत्र अवगाह स्थिताः, और मान लो आप अंगुली से चींटी को मारेंगे तब भी पूरी आत्मा के प्रदेशों में कर्म बनेंगे। ऐसा नहीं है कि अंगुली से हिंसा की तो यहीं कर्म बनेगा, ऐसा। सर्वात्म प्रदेशेषु समस्त आत्म प्रदेशों में दूध में पानी की तरह, तिली में तेल की तरह कर्म बनते हैं। और वे कितने होते हैं? अनंतानंत प्रदेशाः। एक समय में बन रहे जो कर्म हैं वे सिद्धों से अनंत भाग और अवभ्य राशि से अनंत गुणे हैं। एक समय, एक सेकंड में असंख्यात आवली होती हैं, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। ऐसे एक एक समय में इतने सारे कर्म बन रहे। सद्वेद्य शुभाय और नाम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। अतोन्यत पापम, इसके अलावा जितनी सारी प्रकृतियाँ बची भी सब पाप प्रकृतियाँ हैं। जैसे असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये सब पाप प्रकृतियाँ हैं। अध्याय बहुत बड़ा है पर समय बहुत कम रहता है, इसलिए विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते